गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बची हुई हमारी जो कविता है हिमालय, रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस प्रकार से हिमालय का वर्णन किया है। हिमालय को भारत देश का सरताज कहा गया है। सिर का मुकुट जैसे हम कहते हैं, उसी प्रकार से भारत देश का वो सरताज है। विभिन्न दवाइयाँ मतलब जो भी औषधियाँ आदि जो है वो हिमालय में मिलती है। इसके कारण उसका जितना हम वर्णन करेंगे, जितना आपको बताएंगे, उतना उसका बड़प्पन कमी है। इसी प्रकार से सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे, आन पड़ा संकट कराल। व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल। मेरे नगपति मेरे विशाल। प्रस्तुत इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बताया है नगपति, नगाधिराज, नाग की तरह जो उसकी फन रहते उसी प्रकार से इनका यह देखिए चोटी नाग कैसी इसकी तरह, इसलिए उसको नगाधिराज कहा गया है। विशाल बड़ा हिमालय है और इस पुण्य भूमि पर आज तपस्वी आदि लोगों ने ये किया है तो संकट आया है, तो तेरे सूत तेरे पुत्र बहुत व्याकुल है। कितनी मणियाँ लूट गई, मिटा कितना मेरा वैभव अवेश। तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहा, ओरी उदास गंडकी बता, विद्यापति कवि के गान कहा। और विद्यापति कवि ने गाने लिखे इसके ऊपर, मतलब ये कविताएं आदि लिखी है। और नगाधिराज इस हिमालय का वर्णन उन्होंने किया है। देखिए तो उसके गान कहाँ पर है, ये प्रश्न कवि हमसे रामधारी सिंह दिनकर जी पूछ रहे हैं। देखिए हाँ, मतलब ये हिमालय से पूछ रहे हैं कहाँ है ये गान। तू तरुण देश से पूछ अरे, गुंजा कैसा यह ध्वंस राग। राग आवाज ध्वनि, ओके, गाने के जो राग ये वादी होते वो, हाँ मतलब उसके स्वर। अम्बुदी अंतरस्थल बीच छिपी, यह सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख, प्राची धरती जो पूरा का पूरा यहाँ का वातावरण है हिमालय का, उसके बारे में ये कर रहे। देखिए जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल, तू सियानाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विशाल। सियानाद की जैसी गर्जना करने वाले हैं मेरे नगपति मेरे विशाल। इस प्रकार इस हिमालय को संबोधित करते हुए बता रहे। देखिए अरे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, ये पांडुपुत्र 5 पांडवों में सबसे बड़ा जो युधिष्ठिर है उसको यहाँ पर कोई रोका नहीं सका। जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिर हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। धनुर्धारी अर्जुन का गांडीव जो धनुष बाण था, गांडीव कहते थे उसको, वो अर्जुन को लौटाने के लिए बता रहे हैं, तथा भीम को उसकी गदा, हमें वापस लौटा दो हे भीम तुम्हारी गदा। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। हिमालय में शिव शंकर भगवान जो है हिमालय में अपना मतलब तपस्या ध्यान साधना आदि करते थे, नृत्य करते थे, ऐसे बताया जाता है। तो इसी प्रकार वो प्रलय नृत्य फिर से एक बार करो शंभु भोलेनाथ। इस प्रकार मंदाकिनी जैसे आदि पर्वत आदि वो आदि है, तो वहाँ पर शिवजी आदि बसते थे, तब साधना करते थे, तथा ऋषि मुनि आदि अगणित वहाँ पर रहते थे। देखिए ध्यान साधना है तो सारे भारत में गुंज उठे, हर हर बम का फिर महोच्चार, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा। और इस धरा धरती माता दोबारा एक बार हर हर महादेव के बम बम में से उच्चार निकलने दो, तुम्हारे डमरू से तुम्हारे नाचगान करने दो, नृत्य करने दो, तांडव। इस प्रकार से हिमालय से यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं। देखिए अंतिम
पद्यांश जो है इस प्रकार है, देखिए अंतिम पद्यांश। कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैली राट हुंकार भरे, फट जाए कुआ भागे प्रमाद, तू मौन त्याग कर सियानाद। फूट जाए कुहा, फट जाए कुहा, नदियाँ नाले तथा ये होते हैं ना बड़े बड़े, तो ये कुएं आदि, वेल, ओके। तू मौन त्याग, हे हिमालय तू मौन क्यों बैठा है, इस मौन को तू त्याग दे, तू बोल। एक बार दोबारा इस प्रकार का नृत्य गान ये सब कुछ तुम्हारे इधर होना चाहिए। कर सियानाद रे तपी आज तप का न काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही तू जाग, जाग मेरे विशाल। और इस प्रकार नवयुग के ये शंख ध्वनि तुम्हें जगा रही है, तुझे जागना है, इस प्रकार का कार्य तुझे करना है। ऐसे यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी हिमालय से कह रहे हैं। हिमालय ये पावन भूमि है तथा बहुत सारे देश विदेश से लोग वहाँ पर यात्रा करने के लिए भी जाते हैं। वहाँ का वर्णन हम शब्दों में जितना करेंगे, जैसे कि सागर को गागर में भरा नहीं जाता, उस प्रकार से हिमालय का वर्णन जो है शब्दों से नहीं कर सकते, बल्कि उसको महसूस करना है, आंखों से देखना है, तब हमें पता चलता है इस धरती पर हिमालय जो है जन्नत है। इतना सुंदर इस भारत देश, इस भारत माँ, इस भारत धरती पर ये एक स्थल है, इसलिए उसको भारत देश का सरताज कहा जाता है। यहाँ पर ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता हिमालय कविता पूरी होती है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ये वाली दिक्कत है, तो आप बता सकते हैं, बाद में भी इसको ये करेंगे। थोड़ा थोड़ा आपको इसको ये करके लिखना है, मैं आपको इसकी PDF आदि भेज दूँगा। कल मिलेंगे फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।